आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन। यह दिन पूरे विश्व में बहुत उत्साह के साथ में और बहुत आनंदमय वातावरण में मनाया जाता है। ये 8 मार्च का औचित्य यह है कि 1908 में न्यूयॉर्क में एक कामगार कंपनी में काम करने वाली महिलाएं उनके ऊपर जो अत्याचार और उन्हें जो समय से ज़्यादा जैसे 10 घंटे 12 घंटे काम करवा लिया जाता था, ये अत्याचार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और 1908 में यह तय किया गया कि 8 मार्च यहाँ जागतिक महिला दिन के रूप में पूरे विश्व में, समूचे विश्व में महिलाओं का सम्मान करने के लिए उनके जो क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कोई इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है और अनगिनत क्षेत्र में आज महिलाएं काम कर रही है। वो क्षेत्रों में जो महिलाएं काम कर रही है उनके उपलब्धि, उस क्षेत्र की उनकी उच्चतम उपलब्धि के लिए उनको पुरस्कृत और सम्मानित किया जाने का आज यह दिन है। तो सारे भारत भर में भी, विश्व में भी यह दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन इसी सम्मान के साथ में मनाया जाता है। और उसी प्रकार के हमारे राष्ट्रपति भवन में भी जो हमारे भारत के महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ अपने क्षेत्र में एक उपलब्धि हासिल की है, तो उनका भी सम्मान राष्ट्रपति भवन में बहुत सम्मान के साथ में किया जाता है। और ये महिला दिन का औचित्य है कि आज महिलाएं अपनी बात कुछ रख सकें। और एक तो जेंडर इक्वेलिटी की भी बात बहुत दिनों से कही जा रही है कि स्त्री और पुरुष समानता की भी बात की जा रही है, तो उस पार्श्वभूमि पर भी ये दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है कि हमारे समाज में जो कि पहले से पुरुष की उसके ऊपर सत्ता रही है, यानी उनका एक अपर हैंड रहा है, उसमें कुछ समय से हम देख रहे हैं कि महिलाएं अपनी जिद, अपनी परिश्रम और अपनी योग्यता के आधार पर हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही है। एक साधारण सी बात ले लिया जाए तो हमारे आदर्श महाविद्यालय धामनगांव रेलवे की, जहाँ मैं कार्यरत हूँ, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पद पर कार्यरत हूँ, तो वहाँ से भी मैं देख रही हूँ कि इस वर्ष जो हमारे महाविद्यालय में समारोह आयोजित किया गया है, तो इसमें इतनी सारी बच्चियों ने अपने अपने क्षेत्र में, बच्चों की यानी विद्यार्थियों की अपेक्षा विद्यार्थियों ने और महिला जो प्राध्यापकगण हैं उन्होंने बहुत अच्छी उपलब्धि, रिसर्च का क्षेत्र रहा है वो, या फिर किसी क्षेत्र में जैसे हमारे यहाँ पे अनुसंधान या रिसर्च होता है, तो रिसर्च किसी गाइड के अंडर में होता है। तो एक सहभागी हमारी जो सहेली है उसने इस वर्ष अब संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के सुपरवाइजर का भी पद प्राप्त किया है। अब उनके अंडर में कई बच्चियाँ रिसर्च कर सकेंगे, फिजिक्स में है उनका काम। तो ऐसी उपलब्धि जब हम देखते हैं क्रीड़ा के क्षेत्र में, अब मैं मेरा ही देखूँ तो विगत जुलाई महीने से हम लोग लड़कियों को सिर्फ कहने से आत्मनिर्भर या शक्तिशाली महिलाएं नहीं हो सकती है, उनके लिए उनको समाज को या समाज के किसी घटक को काम करने की जरूरत है। तो उसी का एक हिस्सा बोल के हम विगत जुलाई महीने से एक कराटे का प्रशिक्षण हमारे महाविद्यालय में सुबह 6 से 7 के दरमियान हम आयोजित कर रहे। शुरू में यह केवल हमारे महाविद्यालय के बच्चों के लिए ही हमने आयोजित किया था, तो उसमें लगभग 100 बच्चों ने सहभागी हुए थे। और उसके बाद में फिर वो प्रशिक्षण समाप्ति के बाद में हमने निर्णय लिया कि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर वो धामनगांव के धीरे धीरे हीराबाई, SOS और धापू देवी, सेफला, अन्य सभी जगहों से बच्चे हमारे छात्र से, लेकिन हम उनका सॉर्टिंग करते हैं कि उनके आने से हमारे महाविद्यालय की किसी एक्टिविटी को बाधित न हो, अनुशासन किसी प्रकार का तोड़ा न जाए। उन्हीं विद्यार्थियों को हम वहाँ पे प्रशिक्षण दे रहे हैं। और हमारे वहाँ पर एक सौभाग्य की बात है कि हमारे एक विद्यार्थी है, भूतपूर्व छात्र सचिन जी मून, वो इंस्ट्रक्टर का काम कर रहे हैं। मैं और मेरे साथी एक हमारे नागपुरी सर है, हम दोनों मिलकर आयोजन करते हैं उनका कौन सी एक्टिविटी होंगी, कौन से टूर्नामेंट में वो भाग लेंगे, और वो बच्चों की सारी बातें जो रहती जैसे ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए उस तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एकदम बहुत ही कम फीस लेते हैं सर, वहाँ पर 300 रुपये महीना ऐसा कुछ फी है, वो तो न के बराबर है। लेकिन ये एक अच्छी एक्टिविटी अपने धामनगांव वासियों के लिए शुरू है। तो मैं तो चाहती हूँ कि ये इस माध्यम से सभी धामनगांव वासियों को पता चले कि इस प्रकार की एक्टिविटी महाविद्यालय में चल रही है, और उनके बच्चों को भी अगर वो सक्षम बनाना चाहते हैं तो इस एक्टिविटी में जरूर उन्हें भेजें, ताकि महिलाएं सिर्फ बोलने से सक्षम नहीं होंगी, उनको बनाने के लिए, उनको शारीरिक रूप से फिजिकली फिट बनाने के लिए भी एक कदम है हमारे महाविद्यालय की ओर से।
आज जागतिक महिला दिन के इस अवसर पर आप लोगों ने पद्मावती ज्वेलर्स ने मुझे बुलाया, मुझे सम्मानित किया। महाविद्यालय की तरफ से और मेरी व्यक्तिगत तौर पर मैं इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय भारत।